में डूबी जुदाई सही है, मेरी जुबां तो चुप ही रही है। आंसुओं का पानी यादों को दिया है, मेरे साथ कैसी ये अनकही है। मुझे फिर से कोई नया ख्वाब दे, सवाल हूँ तुझ पे, तू जवाब दे। सरकार, कनीज आपके शहर में आने की इजाजत मांगने आई है। बस एक बार की हाजिरी की इजाजत का सवाल है। ये कनीज दुआ लेके वापस चली जाएगी, वापस दुनिया की दोज़ख में।
क्या? ये क्या कह रहे बाबा? कहां चली गई? अब्बा, अब्बा तू मजाक कर रहा ना मेरे साथ? कहीं पड़ोस में गए ना फुप्पी और नूर अफरोज? नहीं कर रहा मैं मजाक। चली गई है वो। जा जा मिठाई तकसीम कर गांव में जाके, शिमला ऊंचा कर ले अपना। हाँ। और तूने तो जिंदगी खा ली थी उस गरीब की। बेटी दे दो, बेटी दे दो, बेटी दे दो। हाँ तो क्या बुरा किया? क्यों नहीं दे रही थी वो नूर अफरोज मुझे? अब्बा क्या कमी है मुझ में? हर घर में ऐसे ही होता है। कबीर पुत्र है, कभी कभी ये फर्ज हो जाता है कि हक ना जताया जाए। वो तेरी खुदकुशी के डर से ही चली गई यहां से। अब्बा मैं लाड कर रहा था उसके साथ। मुझे तो यही पता था सुबह तक हाँ कह देगी। अच्छा खैर तू मुझे बता किधर है, मैं अभी मना के लाता हूं। तू मुझे रात को बताता, मैं जाने ही ना देता उसे। और रहने दे, अब वो बहुत दूर चली गई है। पीरों में चली गई है वो। पीर? कौन से पीर? हमारे मुर्शिद। लेकिन अब्बा हम कभी किसी मुर्शिद के पास नहीं गए। और तू नहीं गया ना, हम तो जाया करते थे। अब पता नहीं ये पीर कहां से फूट पड़ा। जब उन्होंने तुझे हक ही नहीं दिया तो जताता क्यों है? मेरी बहन मेरे घर में रही है, तेरे नहीं कि तेरा जवाब दे मैं। तो जब मैं हुज्जत नहीं कर रहा तो तुझे क्या हक है? ये क्या कर रही है अम्मा? बीच रास्ते में चप्पल क्यों उतारी है? तू भी उतार जूते। क्यों? मैं क्यों उतारूं? यहाँ सबने तो पहनी हुई है। हमारी बात और है। उतार जूते। खाना उतार जूते। अपनी कहानी दिल में छुपाई, शिकवा गिला कोई लब पे न लाई। आंखों में यादों की, आंखों में यादों की बारात लेकर तेरी कनीज तेरे दर पे है आई।
चलना, अच्छी खासी जगह पड़ी है, आगे होंगे तो बारी आएगी। ठहर जा, सांस तो बराबर करने दे। अब है सावन आए सावन जाए, हो बेदर्दी तू ना आए। हाँ भाई बताओ क्या काम है आपको सरकार से? दुआ करानी थी सरकार से। कहो कनीज दुआ लेने आई है सरकार से। सरकारी औरत कह रही है कि सरकार मेरा वादा है, मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। कनीज वादा खिलाफी की माफी चाहती है सरकार। कोई चारा नहीं था, इसलिए आना पड़ा। बहुत मजबूरी थी सरकार, बहुत मजबूरी। आपकी एक अमानत है मेरे पास, इसे आपकी दुआ की जरूरत है सरकार। आपका साया चाहिए,
सर पे हाथ रखते सरकार। जल्दी करें बीवी, अपना मुद्दा बयान करें। साथ वाले गांव से लोग आए हुए हैं, सरकार ने फैसला करना है। ये हमारे मेहमान हैं, कुछ दिन यहीं रहेंगे। इन्हें जनात खाने में ले जाओ। नहीं सरकार, माफी सरकार, खता होगी। जो हुक्म सरकार। सयोनी मेरा दिल तड़के, सयोनी मेरा दिल तड़के, दिल तड़के ते नाले अख फड़के, दिल तड़के ते नाले। आधा वर्ष है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी रही मुलाकात उस छोटे के साथ? सारी रात याद आती रही तेरी। जब शौहर दूसरी शादी कर लेना तो सौतन से भी बुरा लगता है दिल को। मुझे खुश करने की कोशिश मत किया कर। मैंने तेरे लिए गाना गाना छोड़ दिया है। ये बता क्यों आया है? वो सरकार के मेहमान आए हैं ना, उन्हें बीबी मुर्शिद के पास ले जा। कहाँ है? आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। ये कौन है? बेटी है मेरी। किससे शादी हुई तेरी? था कोई। अब किधर है? कमाने गया है। आई क्यों है? इससे तुझे क्या है? अंदर लेके जाती तो ले जा, वरना जाते वापस तेरे पीर के पास। वाह भाई मलका, नखरे तो तेरी बेटी के ऐसे हैं जैसे किसी लाट साहब की बेटी हो, और वो भी लाडली। ली तो लिए दुआ तूने अपने मुर्शिद से। चल अब वापस घर चलते हैं। यहाँ दरवाजे पे हिसाब किताब देने थोड़ी आए हैं। नहीं मलका, तेरा ब्याह किसी गवर्नर से हुआ था क्या? माफ कर दे बहन काली, बच्ची है, इसे क्या पता आपकी बड़ाई का। चल आजा, मेरे पीछे पीछे आ। वैसे भी तेरी पुरानी वाकफियत है लखी महल से। चला, तुझे बड़े सरकार की घरवाली के पास ले चलूं। मुझे राबेल आपी ने खुद कहा है कि आप लोगों ने उन्हें हाँ कही।
आप लोगों ने कहा है कि पीर एहराम की आते ही हमारी शादी की तारीखें तय हो जाएंगी। बेटा हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। हमने तो सिर्फ इतना कहा है कि हमने इस मामले पर अभी कुछ सोचा ही नहीं है। तो क्यों कहा है ऐसा? बाबा जी को उन्हें साफ इनकार कर देना चाहिए था। झूठा आसरा देने की क्या जरूरत थी? नहीं किया जा सकता था बेटा, और वो लोग सिर्फ तुम्हारा रिश्ता लेने नहीं आए थे कि हम इनकार कर देते। वो तो तुम्हारी दादी का तय किया हुआ रिश्ता याद दिलाने आए थे। तो हमने कहा था दादी से कि हमारी मंगनी कर जाएं। राबेल आपी ने भी साफ मना कर दिया है पीर एहराम से शादी करने से, और मेरी तरफ से भी मना है। बाबा से कहें कि ज्यादा देर इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी फोन मिलाएं और मना कर दे उन्हें, इससे पहले कि खालामी सारी दुनिया को बताती फिरे। अच्छा, जब तुम्हारे बाबा आएंगे तो बात कर लूंगी। जी नहीं, अभी उन्हें बोलें, अभी बुलाएं बाबा को दरबार से। अच्छा, अभी चुप करो, मुरीदनियां आ रही हैं, बाद में बात करेंगे। बीबी मुर्शिद, मुरीदनी आई है। पहले हमारे गांव में हाफिज फजलुद्दीन साहब होते थे ना, जिन्होंने बड़े सरकार को कुरान शरीफ पढ़ाया था। ये उनकी बेटी है मलका। अच्छा, सलाम बीबी मुर्शिद। वालेकुम अस्सलाम। और ये इसकी बेटी है नूर अफरोज। सलाम कर बीबी मुर्शिद को। अस्सलाम वालेकुम। अरे तुम अभी तक पैर पकड़ के बैठी हो। मुझ में इतनी करामात नहीं है जितनी तुम अकीदत दिखा रही हो। करामात ना सही, करम तो है ना आपके बीबी मुर्शिद। पैर छू बीबी मुर्शिद के। पैर छू बीबी मुर्शिद के। चल जल्दी कर। रहने दो, दिल नहीं चाहता तो मत झुको। बैठो। छोटी बीबी मुर्शिद से भी मिलो। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओ शहर की शहजादी, तेरी सहेली नहीं है हमारी गुड्डी बीबी, बड़े बाप की बेटी है मुस्नद नशीनों की। तू इतने बड़े बाप की बेटी नहीं कि बराबरी वाले अंदाज में मिले। झुक के मिल जैसे तेरी माँ मिली है।
सही कह रही है अम्मा काली, झुक के मिल। नी, क्या सोच रही है? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम भी ना अम्मा काली हर किसी को लाके हमारे पाँव में गिरा देती हो। हमारा काम है लोगों को आपकी हैसियत याद दिलाना, वरना बराबरी करने में देर। ये कौन है अम्मा काली? मैडम है, वलैत से आई है। जाहिर है मुरीद नहीं है। वो रहा तुम लोगों का कमरा। किसका फोन है? विलायत से लाट साहब का। वापसी कब है तुम लोगों की? जल्दी। माफ कर दे बहन काली, बच्ची है। अच्छा, जा। तुमने अभी तक खुदकुशी नहीं की? जहर ने मुझे मारने से इनकार कर दिया। कहने लगा तुझे तो पहले कोई नागिन डस चुकी है। तेरी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। अच्छा, वापस कब आओगे तुम लोग? मुझे नहीं पता, अम्मा से पूछ ले। ने अम्मा, जन्नत से कबीरे का फोन आया है। कह रहे जिस ट्रेन से तुम लोग गए थे उसी के नीचे आ गया था रात को। मैं भी ऊपर पहुंच गया हूँ। सोचा तुम लोग के सफर का हाल पूछ लूं। इसे बोल मेरा दिल नहीं है बात करने का। अम्मा कह रही है उनका दिल नहीं है तुझसे बात करने को। फूफी नाराज है मुझसे? मेरे ख्याल से तो तू बड़ा अफसर बनने वाला है। इतना सही तो हो गया है ना। हाँ, तो ऐसा क्या मांग लिया मैंने? तू तो वैसे ही मेरी है। तूने कहा तू खुदकुशी करेगा और तूने की भी नहीं। इस बात का ना बड़ा अफसोस है अम्मा को। और तुझे? मुझे तो सदमा है। अच्छा ये बता, यकूब तो खैरियत से है ना? अच्छा, अपने मुर्शद से मेरे लिए भी दुआ लेती आना। उससे कहना कोई ऐसा धागा दे कि तू हर वक्त कबीर कबीर करती फिरे। अब फोन बंद कर, ये तेरा घर नहीं है। मैं कब कह रही हूँ कि मेरे बाप का घर है? अच्छा कबीरे, अम्मा को तुझ पे बड़ी तब चढ़ी हुई है। अब कल बात करेंगे। अच्छा सुन, फुप्पी से कह आई लव यू। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। मोबाइल का इस्तेमाल कम कर। यहाँ रहने के कुछ कायदे कानून हैं। तू बची नहीं रही। किसी ने तुझे इसी तरह बात करते हुए देख लिया तो कहानियां बनने में देर नहीं लगेगी। क्या हो गया तुझे अम्मा? इस हवेली में पहुंचते कैसी उल्टी उल्टी बातें करने लगी है? बातें क्या, तू तो चल भी उल्टा रही है। दुआ दे दी ना तेरे मुर्शिद ने, अब घर चल। जगह जगह ले जाके मुझे पैर छुआ रही है। लो नाश्ता कर लो। तो ये है तेरे मुर्शिद की मेहमान नवाजी। काली चाय, सूखे हुए पराठे और ये जले आलू। थोड़ा पानी मिल जाएगा? अब अगर तूने बकवास की ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी।